नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर और मेरे साथ स्टूडियो में देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। जी नमस्कार। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी हो या शादी, रोजगार हो या फिर रिश्ते, आपके हर प्रश्न का, आपके हर सवाल का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में हमें अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुजी, प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया जाए, लेकिन सबसे पहले मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है, ये जानना मेरी जिज्ञासा है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई पौधा होता है। जी। होम गार्डन और बालकनी से लेकर ड्राइंग रूम तक में लोग पौधे लगाते हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो घर के कौन से कोने में पौधा लगाना शुभ होता है और कौन सा पौधा लगाना शुभ होता है? रंजना, मैं आपको आज 3 ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जिसको अगर घर में लगाया जाए तो घर में काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है, तो इससे घर में काफ़ी खुशहाली रहती है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तुलसी के पौधे की। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र मानते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यह भगवान के भोग लगाने में काम आता है और तुलसी दल से क्या होता है कि घर में अगर लगाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आता है, वातावरण पवित्र रहता है और सकारात्मक ऊर्जा होती है। कहते हैं कि तुलसी की पत्तियां जहाँ भी होती है दवाओं के काम आती है, ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में काम आता है। अब आइए हम बात करते हैं जो दूसरा पौधा है बम्बू प्लांट। बम्बू प्लांट को वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छा मानते हैं। अगर हम जिस घर में लगाते हैं वहाँ प्रसन्नता आती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे अपना ड्राइंग रूम है वहाँ लगा सकते हैं, यहाँ जब आपका ऑफिस है वहाँ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके घर में सुख आता है, खुशियों का माहौल रहता है और पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। और ध्यान रखना चाहिए कि 2-2.5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं तीसरा पौधा होता है मनी प्लांट। मनी प्लांट लगाने से क्या होता है कि सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से संबंधित माना गया है। ध्यान रहे कि मनी प्लांट सीधे ज़मीन पर नहीं होना चाहिए, इसे बोतल में रख दीजिए या गमले में लगा दीजिए। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब ये झुकाव एक तरफ ना हो और जब ये भी ध्यान रखें अगर पत्ता सूख रहा हो तो निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो आपके सुख समृद्धि में कमी लाता है। तो सूखे हुए पौधे को तुरंत निकाल दें। गुरुजी, आपने बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी दी है और मैं भी इन तीनों पौधों को अपने घर में जरूर लगाऊंगी, क्योंकि तीनों, तुलसी जी तो हर कोई रखता है लेकिन बाकी पौधे नहीं थे। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इन पौधों को किस दिशा में और किस कोने में लगाया जाए, जो कि शुरुआत में भी मैंने पूछा था। लेकिन सबसे पहले न्यूज नेशन के परिवार के जो दर्शक हैं हमारे, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं और उनका समाधान आपसे जानेंगे। तो गुरुजी, पहला सवाल अमृता धोटे जी ने अमरावती से भेजा। जी नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम अमृता किशोर धोटे, मेरी उम्र 36 वर्षीय है। मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया। मेरा फर्स्ट शादी होके डिवोर्स हो गया, तो सेकंड शादी के योग है क्या और गवर्नमेंट जॉब के योग है क्या, आप चेक करके प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, जो इन्होंने सवाल भेजा है इनका जन्म कुंभ लग्न का है। लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो लग्न में राहु, तो इस तरह के लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं। तृतीय भाव में इनका राहु और मंगल है। चतुर्थ भाव में वृष राशि का गुरु बैठा हुआ है। सप्तम भाव में चंद्रमा केतु है और सिंह राशि के एकादश भाव में बैठा हुआ है और धनु राशि का शुक्र है और शनि द्वादश भाव में, मकर राशि का सूर्य है। तो इस तरह के लोग देखा जाए तो इनका जो प्रश्न है कि शादी का योग कब है, वर्तमान समय में इनकी चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 5 अक्टूबर 2024 तक चलेगा और 5 मार्च 2026 तक है। वर्तमान में जो इनका समय है 21 जून 2025 से लेकर के 5 मार्च 26 तक का चंद्रमा में बुध में शनि का अंतर है, जो इनकी शादी के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इसमें इनकी दूसरी विवाह का योग है, जो दूसरा विवाह होगा इनकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी और जीवन शानदार बीतेगा। और अभी इनकी नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, कभी भी नौकरी के लिए कॉल आ सकती है। बिल्कुल गुरुजी, और अगला सवाल हमारे पास हमारे जो दर्शक हैं रवि कुमार पोद्दार जी, उन्होंने भेजा है भागलपुर बिहार से। जी नमस्कार गुरु, नाम रवि कुमार पोद्दार, जन्म तिथि 7 अक्टूबर 1986, समय सुबह
8 बजे, स्थान भागलपुर। मेरा सवाल ये है, विवाह कब होगा? बहुत बाधाएं आ रही है, इसके क्या उपाय है? रवि जी, आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है। आपके लग्न में तुला राशि का शुक्र है और बुध है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा और शनि है। चतुर्थ भाव में आपका मकर राशि का मंगल है जो उच्च का है। पंचम भाव में कुंभ राशि का गुरु है। छठे भाव में मीन राशि का राहु और 12वें भाव में कन्या राशि का सूर्य बैठा हुआ है केतु के साथ। तो जो वर्तमान दशा चल रही है आपकी, केतु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है जो 24 फरवरी 26 तक चलेगा, जो नौकरी की प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपको कभी भी नौकरी में बुलावा आ सकता है। शादी के लिए भी समय आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। तो नवंबर 2025 से नवंबर 2026 के मध्य विवाह होने का प्रबल योग है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा और खुशहाल रहेगा। हेल्थ वेल्थ आपका बढ़िया रहेगा। आप क्या करें कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए और जल के साथ बेलपत्र जरूर अर्पित करिए। आपका जीवन शानदार हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, और उम्मीद है कि रवि पोद्दार जी ने बहुत ध्यान से इन उपायों को सुना होगा और अपने जीवन में भी अपनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगले हमारे दर्शक हैं जितेंद्र दी, जिन्होंने अपना सवाल भेजा है नागदा मध्य प्रदेश से। जी, मेरा नाम जितेंद्र सोनार। मेरा जन्म 17 नवंबर 1967 को सुबह 6:45 पे हुआ। जन्म स्थान है नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। मेरा व्यापार कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? अगर व्यापार बदलूं तो कौन सा व्यापार करूं? देखिए जितेंद्र जी, आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है। लग्न में तुला राशि का केतु बैठा हुआ है, जो व्यक्ति बहुत विजनरी होता है और न्यूक्लियर लेवल पर सोचता है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि का सूर्य है। तृतीय भाव में धनु राशि का मंगल है। छठे भाव में मीन राशि का शनि है। मेष राशि का राहु और चंद्रमा सप्तम भाव में है। सिंह राशि का गुरु एकादश भाव में और कन्या राशि का शुक्र नीच राशि का होकर के द्वादश भाव में बैठा है, जो व्यक्ति को बहुत खर्चीला बनाता है और व्यक्ति काफ़ी विजनरी होता है। वर्तमान समय में आपकी शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है जो 13 नवंबर 2026 तक चलेगा। तो यह कालखंड आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन समय अभी अच्छा होगा। वर्तमान में जो आप व्यापार कर रहे हैं उसी को जारी रखिए। आगे अभी आपका 3 अक्टूबर से लेकर के जो समय चलेगा बहुत ही शानदार होगा और इसमें आपकी प्रगति होगी और आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है कि शनि की मंत्रों का जप करना है। ओम संग सनश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइए और हनुमान जी की आराधना करिए, उनको चोला चढ़ाइए। आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी परेशानियां समाप्त होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल बाजपुर उत्तराखंड से हमें भेजा है संजीव कुमार जी ने। मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरी जन्म तिथि 9 मई 1999, शाम 4 बजे, स्थान बाजपुर उत्तराखंड। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी और मैं ठीक कब तक होऊंगा। इनका जन्म कन्या लग्न का है। इनके द्वितीय भाव में तुला राशि का मंगल है और पंचम भाव में मकर राशि का केतु है। कुंभ राशि का चंद्रमा इनका छठे भाव में बैठा है, जो शनि की 7.5 चल रही है। मीन राशि का गुरु सप्तम में बैठा हुआ है। मेष राशि का सूर्य और बुध विराजमान है और शनि अष्टम भाव में है। मिथुन राशि का शुक्र दशम भाव में और कर्क राशि का राहु इनका एकादशवें भाव में बैठा हुआ है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से इनका बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में जो इनका समय चल रहा है 1 फरवरी 2025 से लेकर के 18 मार्च 2026 तक गुरु की महादशा में बुध का अंतर है। यह कालखंड इनके लिए काफ़ी अच्छा है, हेल्थ के दृष्टिकोण से उत्तम है और इनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना है। करियर को लेकर के काफ़ी अच्छा है और पढ़ाई लिखाई करियर इनका बहुत बढ़िया रहेगा। एकाग्रता के लिए इनको ध्यान रखना है और नौकरी के लिए कभी भी इनको बुलावा आ सकता है और नौकरी में इनकी प्रमोशन है। हेल्थ वेल्थ इनका बहुत अच्छा रहेगा। इनको ध्यान रखना है कि अपनी करियर ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करने की जरूरत है। समय का सदुपयोग करें और आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक जरूर करिए हर सोमवार के दिन। उम्मीद है गुरुजी संजीव जी ने बहुत ध्यान से सुना होगा और उनके सवाल का जवाब उन्हें मिला होगा। साथ ही जो उपाय आप लगातार बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, वो भी अपने जीवन में उसे उतारेंगे और अपनी समस्या से समाधान पाएंगे। चलिए गुरुजी, वक्त चला आगे बढ़ने का, आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले दर्शक सुनील कुमार जी हैं। उन्होंने अपना सवाल लिखा है पठानकोट पंजाब से। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरी जन्म तारीख है 17 दिसंबर 1986। जन्म का समय मेरा है शाम के 4:45 पर। मैं पठानकोट पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत परेशानी चल रही है। कृपया आप ये बताएं
कि ये परेशानी से मुझे छुटकारा कब तक मिलेगा। देखिए सुनील जी, आपका जन्म वृष लग्न में हुआ है और आपका पंचम भाव में कन्या राशि का केतु है, जो आदमी को हाईली क्वालिफाइड बनाता है। तुला राशि का शुक्र छठे भाव में, वृश्चिक राशि का सूर्य बुध शनि अष्टम में, मकर राशि का चंद्रमा नवें में, और कुंभ राशि का मंगल और गुरु आपका दसम भाव में बैठा हुआ है, और मीन राशि का राहु आपका एकादश भाव में बैठा है, जो आर्थिक रूप से आपको समृद्ध बनाएगा। वर्तमान में आपकी गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, जो 2 नवंबर 24 से लेकर के और 8 फरवरी 27 तक चलेगा। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव का होगा, अनुकूल नहीं है। इसमें आपको हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहना है, नौकरी को भी लेकर के अलर्ट रहना है, और सफलता मिलेगी, लेकिन काफ़ी रुकावटों के साथ, विघ्न बाधाओं के साथ आपको चुनौतियां काफ़ी स्वीकार करनी पड़ेगी, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करिए और मंगलवार व्रत रहिए और हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप करिए, ताकि जो प्रतिकूल ग्रह आपके लिए अनुकूल फल दे और आपकी परेशानियां दूर हों। गुरुजी, अगला सवाल हमें जो भेजा है शिवांश प्रताप सिंह ने भेजा है कटनी मध्य प्रदेश से। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम शिवांश प्रताप सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का निवासी हूँ। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हुआ है। समय 11:10, तिथि 27 दिसंबर 2007, दिन बृहस्पतिवार। मेरा प्रश्न यह है गुरुजी, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने 10वीं का रिटर्न एग्ज़ाम दिया, वो अभी देने जा रहा हूँ। क्या मैं उसमें सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं? मैं अपनी लाइफ में सक्सेस उसमें भी हो पाऊँगा कि नहीं? इनका जो जन्म है शिवांश का कुंभ लग्न का है। लग्न में इनका राहु है, पंचम भाव में मिथुन राशि का बैठा हुआ, कर्क राशि का चंद्रमा छठे भाव में होकर बैठा हुआ, सप्तम भाव में सिंह राशि का केतु शनि के साथ विराजमान है, और दसम भाव में वृश्चिक राशि का शुक्र है, एवं धनु राशि का सूर्य बुध इनका एकादश भाव में विराजमान है। और वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है वह 26 अगस्त 23 से लेकर के 25 दिसंबर 2026 तक शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। तो जब भी किसी महादशा में उसका अंतर चलता है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तभी जो वर्तमान में समय आपका 3 अगस्त 25 से लेकर के और 3 अगस्त 27 तक का जो कालखंड है बहुत ही अच्छा है। इसमें जो भी आप कार्य करेंगे आपके अनुकूल परिणाम आएंगे। एजुकेशन के दृष्टिकोण से ठीक है, करियर आपका बढ़िया होगा, तो पढ़ाई लिखाई करियर के लिए ध्यान रखिए। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि शुक्र की महादशा लग्जरी की तरफ ले जाता है, और अभी विद्यार्थी जीवन है आपका, तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, लग्जरी में ज़्यादा ध्यान न दें। एकाग्रता का ध्यान रखिए, और एकाग्रता के लिए आप क्या करिए कि चंद्रमा के मंत्रों का जप करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, सफ़ेद वस्तु जैसे आटा है, चावल है, दही है, दूध है, दान करिए, ताकि आपकी एकाग्रता बढ़े और पढ़ाई लिखाई में मन लगे और आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें। बिल्कुल गुरुजी, और अभी भी आपने जिक्र किया शुक्र की महादशा का। अगर आप दर्शकों को समझा पाए कि शुक्र की महादशा होती क्या है और इससे क्या जीवन में फर्क पड़ता है। जी देखिए रंजना, शुक्र जो ग्रह होता है लग्जरी के लिए, सुख समृद्धि के लिए, वैभव के लिए होता है। तो इसमें अगर विद्यार्थी सुख समृद्धि के चक्कर में पड़ेगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई बाधित होगी, एकाग्रता का भाव होगा। तो इसलिए विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को त्याग का जीवन होता है, मेहनत करके पढ़ें, लग्जरी के तरफ न जाए। जी बिल्कुल, और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अपना अगला सवाल हम गुरुजी ले लेते हैं, जो कि अभिषेक शर्मा जी ने भेजा है पटना बिहार से। जी नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मेरा जन्म 26 जुलाई 1996 में हुआ है, 1:57 पे सवेरे, और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरा विवाह कब होगा और नौकरी कब मिलेगी? इनका जन्म वृष लग्न का है। लग्न में इनका वृष राशि का शुक्र है, तो ऐसे जातक देखने में सुंदर होते, स्मार्ट होते, गुड लुकिंग होते हैं। द्वितीय भाव में मंगल है, जो व्यक्ति को बहुत कटु बोलने के लिए प्रेरित करता है। तृतीय भाव में कर्क राशि का सूर्य है, कन्या राशि का राहु पंचम में, वृश्चिक राशि का चंद्रमा सप्तम में, और मीन राशि का शनि और केतु एकादश भाव में विराजमान है। ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं, सुख समृद्धि से युक्त होते हैं। वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है 22 अप्रैल 2025 से लेकर के 6 दिसंबर 2026 तक बुध की महादशा में गुरु में सूर्य चल रहा है, जो इनके विवाह और नौकरी के लिए बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। कैरियर इसमें इनका बहुत अच्छा होगा, और कभी भी इनकी नौकरी के लिए कॉल आ सकती है, साक्षात्कार के लिए बुलावा आ सकता है। तो यह कालखंड इनके लिए काफ़ी अच्छा। इनको क्या करना है कि सूर्य की आराधना करनी है, ओम घृण सूर्यान में इस मंत्र का जप करना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रातः काल उठे तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श जरूर करें।
जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। गुरुजी ने जो उपाय बताया आप कीजिएगा, और आपकी जो शादी को लेकर परेशानी है और करियर को लेकर जो समस्या है उसका समाधान संभवतः आपको इन उपायों से जरूर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और हमारे अगली दर्शक जो हैं अदिति पांडे जी कानपुर से, उन्होंने अपना अगला सवाल भेजा। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम अदिति पांडे है। मेरा जन्म 23 जून 2002 को हुआ और मेरे जन्म का समय 1:10 करीब रात्रि में रहा होगा। मेरा जन्म स्थान कानपुर है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शिक्षा और करियर मेरा आगे कैसा रहेगा। अदिति, जो आपका जन्म है वह 23 जून 2002 का है, 1:10 पर हुआ है कानपुर में। तो आपका जो करियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका जन्म मीन लग्न का है और आपके तीसरे भाव में वृष राशि का राहु है। ऐसे लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, मेहनती होते हैं। बुध और शनि आपका बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि का सूर्य, मंगल गुरु है जो प्रशासनिक सेवा में ले जाता है। पंचम भाव में कर्क राशि का शुक्र है जो आदमी को बहुत बुद्धिमान और इंटेलिजेंट बनाता है। नवम भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा जो व्यक्ति को बहुत इमोशनल बनाता है। ऐसे बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं, इमोशनल सीकर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इमोशनली कहीं प्लाट ना हो, आपको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। और आपकी बुध की महादशा चल रहा है जो 26 मार्च 26 से लेकर के 4 दिसंबर 27 तक चलेगा। तो आपकी बुध में शनि का अंतर चल रहा है जो आपकी कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत अच्छा है। आपको ध्यान रखना है कि एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करनी है और अपने को काफ़ी फोकस होना है एजुकेशन पर। टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए और एकाग्रता के लिए जो कि बहुत अभाव है एकाग्रता का, उसके लिए आप मोती धारण कर सकते हैं कनिष्ठिका अंगुली में, और सफ़ेद वस्तु दान के जैसे आटा है, चावल है, दूध है, ये दान करना चाहिए सोमवार के दिन। तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा, एकाग्रता के लिए ठीक रहेगा। तो आपकी पढ़ाई लिखाई करियर के दृष्टिकोण से समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। तो अदिति ने अपना जवाब उम्मीद है कि यहाँ से पा लिया होगा। अपनी शिक्षा को लेकर, करियर को लेकर चिंतित थी। तो गुरुजी, कार्यक्रम में बहुत कम समय इस वक्त बचा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम के आरंभ में आपने जिन 3 शुभ पौधों का जिक्र किया था उन्हें लगाने को लेकर वास्तुशास्त्र के नियम क्या कहते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, ये जो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो हमने पौधों के बारे में बताया ये बहुत ही आम है। और जैसे तुलसी का पौधा है, अगर तुलसी का पौधा आप रखते हैं घर के जैसे सामने, तो वहाँ क्या होता है कि ध्यान रखना चाहिए कि जूता नहीं चढ़ना चाहिए, चप्पल नहीं रखना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर दिशा में ही लगावें। इससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो मनी प्लांट को घर के गलियारे में लगाना चाहिए जो शुभ माना जाता है। और जो बम्बू प्लांट है उसको ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण पूर्व दिशा में लगावें, जो आपकी वास्तु के दृष्टिकोण से लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बम्बू प्लांट के नीचे ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तो इन सब छोटे छोटे बातों को ध्यान रखने से घर में खुशियों का माहौल रहता है। और एक बात को और ध्यान रखना चाहिए रंजना, कि तुलसी का जहाँ पौधा होता है वहाँ झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। और सायंकाल दीपक जरूर जलाना चाहिए, चाहे घी का जलाइए चाहे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे आपके घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, और आपने बहुत ही विस्तार से अच्छे से बताया, क्योंकि देखिए जो पौधे होते हैं न सिर्फ सुख समृद्धि आपके घर में लेकर आते हैं बल्कि पॉजिटिविटी भी आती है, एक फ्रेश एयर भी आपके घरों में आ जाती है। तो इन पौधों को कम से कम आप जरूर अपने घरों पर रखिएगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप भी लग गुरु से सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम भेजना है, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और समय के साथ। प्रश्न के साथ आपको अपना ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें ये जो दिया गया नंबर है 9355010002 पे हमें व्हाट्सएप कर देना है और लग गुरु आपकी हर समस्या का समाधान आपको बताएंगे।